हेलो बोर्ड चैंपियंस। तो कैसे हो आप सभी लोग? आई होप यू गाइज ऑल आर वेल। तो आप लोगों की बोर्ड एग्जाम में अभी बचे हैं 2 महीने आखिरी के। तो आप लोगों ने थंबनेल देखकर तो अंदाज़ा लगा ही लिया है कि वीडियो किस चीज़ के बारे में होने वाला है। सो फ्रेंड, आज हम लोग बात करेंगे कि एंड के 2 महीने पढ़कर, आखिरी के 2 महीने पढ़कर बोर्ड टॉपर कैसे बने। पहले तो इस सवाल का आंसर जान लेते हैं कि क्या आखिरी के 2 महीने पढ़कर टॉपर बना जा सकता है। मैंने पूरे साल भर कुछ भी नहीं पढ़ा, तो इसका एब्सोल्युटली आंसर है यस। यह तुम्हारे ऊपर निर्भर करता है मेरे दोस्त। मैंने अभी बीएससी फर्स्ट ईयर का आपको एक मोटिवेशन के तौर पर सुनाता हूँ। मेरे क्लास में हम लोग, जब मैं बीएससी बीएड कर रहा था, तो मैंने भी पूरे साल भर कुछ नहीं पढ़ा था। लास्ट के 1 मंथ बीएससी बीएड मैथ से लास्ट के 1 मंथ में मेरे दोस्त मुझे ऐसे बोलने लगे थे कि अब कुछ नहीं हो सकता, हम लोग गिव अप कर देते हैं। तो उन लोगों ने तो गिव अप कर दिया था उसी टाइम पे, बट मैं लगा रहा, मैंने हार नहीं मानी दोस्तों। तो फिर मैं तो पास हुआ और फिर वो सभी मेरे दोस्त थे वो फेल हुए। मैंने दोस्तों, ये रियल स्टोरी है, मैंने कुछ नहीं पढ़ा था उसमें। तो आप लोग इसे रिलेट कर सकते हो अपने आप को कि दोस्तों आप लोगों के पास तो फिर भी 2 महीने हैं, मेरे पास तो 1 महीना था जिसमें मैंने सोल्ड पेपर रट दिए थे, ये मान लो। तो आप लोगों को भी कुछ इसी प्रकार से रणनीति दिखाने वाला हूँ। और मैंने क्लास 11th वो 12th में मैंने किस प्रकार से अपनी पढ़ाई की थी और किस प्रकार से बोर्ड एग्जाम में टॉप किया था, मैं आप लोगों को कंप्लीट जानकारी देने वाला हूँ। सो फ्रेंड, वीडियो में एंड तक बने रहें। और प्लीज़, आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर से करें दोस्तों, और चैनल को सब्सक्राइब भी करें। तो आखिरी के 2 महीने बचे, तो मैंने आप लोगों की प्रॉब्लम्स पहले ही लिख ली है। टॉपर कैसे बने ये मैंने बता दिया आपको, आराम से आप लोग टॉपर बनोगे। 20 दिसंबर, अब देखो आज है जब मैं वीडियो बना रहा हूँ, तो आज 9 दिसंबर है, ठीक है। तो 20 दिसंबर तक आप लोगों को कैसे भी करके सिलेबस कंप्लीट करना है। जी हाँ दोस्तों, सिलेबस आप लोगों को कंप्लीट करना है मात्र 12 से 15 दिन के बीच में, ठीक है। फिर आप लोगों का एक 4-5 पार्ट में मैंने आप लोगों को डिवाइड किया है इस सेक्शन में। तो पहला पार्ट अपना 21 दिसंबर से 30 दिसंबर के बीच। तो इस बीच में आप लोगों को क्या करना है, इस बीच में आप लोगों को अध्याय 1 से हर एक सब्जेक्ट में फर्स्ट चैप्टर से लेके 10 चैप्टर तक का, यानी 10वें चैप्टर तक का आप लोगों को 1 से 10 तक का कंप्लीट रिवीजन करना है, ठीक है। फिर आप लोगों को इसी 21 से 30 दिन यानी 10 दिन के बीच में आप लोगों को न्यूमेरिकल करने हैं, उन्हीं चैप्टरों के 1 से 10 चैप्टर थे, उन्हीं के न्यूमेरिकल करने, उनकी थ्योरी करनी है, और एमसीक्यू, अति लघुतरात्मक और लघुतरात्मक प्रश्न, ये सभी करने आप लोगों को, ठीक है। फिर आप 1 जनवरी से 10 जनवरी तक क्या करेंगे, रिमेनिंग डेज में आप लोग क्या करेंगे, फिर 1 से 10 जनवरी तक आप लोगों को रिमेनिंग जो चैप्टर्स हैं वो कंप्लीट करने हैं। यानी 11 से 14 तक के या 16 तक के जितने भी आपके चैप्टर हैं फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स में, सब्जेक्ट्स में, ऑल सब्जेक्ट्स में, तो आप लोगों को उसी प्रकार से तैयारी करनी है। तो आप लोगों को 1 जनवरी से 10 जनवरी तक आप लोगों को क्या करना है, थ्योरी, एमसीक्यू, अति लघुतरात्मक, फिल इन द ब्लैंक्स, ये सभी क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है। कौन कौन से चैप्टर्स की, 11 से लेके 14 तक चैप्टर्स की हर एक सब्जेक्ट में, ठीक है। ये आपका 1 से 10 जनवरी तक का शेड्यूल हो गया। फिर देखेंगे 10 जनवरी से 20 जनवरी तक आप लोगों को क्या करना है। तो 10 जनवरी से 20 जनवरी तक आप लोगों को मुझे पता है यार, आप लोगों का भी प्रैक्टिकल एग्जाम है, जैसा कि सबका होता है। तो प्रैक्टिकल एग्जाम में आप लोगों को फोकस करना है उस टाइम पे, और फाइल बनाने हैं, प्रोजेक्ट बनाना है, बहुत से वर्क होते हैं फाइल के भी। और आपको फिर क्या करना है, इस टाइम पर 10 जनवरी से 20 जनवरी तक आप लोगों का जो प्रैक्टिकल वर्क रहेगा ना, उसमें आप लोगों को सिर्फ ओनली रिवीजन करना है, ठीक है। रिवीजन पर ज़्यादा फोकस रखना है। फिर देखो 21 जनवरी से 30 जनवरी तक आप लोगों को क्या करना है। 21 जनवरी से 30 जनवरी तक आप लोगों को कंप्लीट सिलेबस का क्विक रिवीजन करना है, यानी कि ऊपर से देखना है पूरे सिलेबस को हर एक सब्जेक्ट में। देखो यार, अब आखिर के 2 महीने बचे हैं, तो आप लोगों को एक्स्ट्रा एफर्ट तो डालना पड़ेगा। एक्स्ट्रा एफर्ट तो डालने बिना कुछ नहीं होगा। अब यार थोड़े बहुत प्रयास करने से का पार नहीं पड़ने वाली। अब आप लोगों को भी 14-14 घंटे पढ़ाई करनी पड़ेगी। हालांकि जब मैं बस में एग्ज़ाम देने जाता था तब भी मैं पढ़ाई करता था। तो इस प्रकार से दोस्तों दिन रात पढ़ाई करनी पड़ती है तभी। फिर आप लोगों को क्या करना है, 21 से 30 जनवरी के बीच में आप लोगों को मॉडल पेपर हल करने हैं उसी बीच में। और जो आप लोगों की जो बोर्ड एग्जाम होगी ना, प्री बोर्ड, वो भी आप लोगों को देनी है।
तो उसकी ज़्यादा लोड लेने की दिक्कत नहीं है आपको। प्री बोर्ड वो सबकी होती है, आप लोग जितना भी सिलेबस हो जाए, बस आप लोगों को रिवीजन पर फोकस रखना है। आपका मेन टारगेट है एनुअल एग्जाम है, बोर्ड पेपर, ये प्री बोर्ड नहीं है। सो जिससे भी आपका मार्क्स आए कोई दिक्कत नहीं है, डिमोटिवेट नहीं होना है। अब डेस्क वर्क, फिर डेस्क वर्क जो आप लोग लाने की सोच रहे हो वो भी ला सकते हो इसी बीच में। और PYQs जो भी बोर्ड एग्जाम में पूछे गए हैं, हर एक चैप्टर के लगभग 8 से 10 क्वेश्चन होते हैं, वो मेन क्वेश्चन है, वो आप लोगों को करना है। और फिर है 1 फरवरी से 10 फरवरी के बीच का टाइम। तो ये सबसे इम्पोर्टेंट टाइम है और डिप्रेशन में जाने का टाइम है ये, क्योंकि जिन स्टूडेंट्स ने पढ़ाई नहीं की होती वो इस बीच में डिप्रेशन में जरूर जाते हैं। कंप्लीट सिलेबस रिवीजन, इसमें आप लोगों को करना है कंप्लीट सिलेबस रिवीजन। जो भी आप लोगों ने पढ़ा है उसका कंप्लीट रिवीजन करना है। और आप लोगों को मैराथन क्लासेस अटेंड करनी है, जो भी मैं अभी अपलोड करूंगा, जो भी मैं लूँगा आगे, वो आप लोगों को पूरी देखनी है। और न्यूमेरिकल डेरिवेशन जो भी मैं आप लोगों को इंपॉर्टेंट प्रोवाइड कराऊँ वो सभी देखना आप लोगों को। न्यूमेरिकल्स के ऊपर ज़्यादा ध्यान रखना है, मैं आप लोगों को अपलोड करता रहूँगा, तो आप लोग देखते रहना उनको। और यूट्यूब लेक्चर्स आप लोगों को देखने हैं, क्योंकि अब इंपॉर्टेंट MCQs की मैं सीरीज स्टार्ट करने जा रहा हूँ, तो आप लोगों को सीरीज में पार्टिसिपेट करना है और वो सीरीज अभी जल्दी ही शुरू होगी। सो ये 10 फरवरी तक का अपने पास में टाइम था। अब आता है 11 फरवरी का दिन, और 11 फरवरी का दिन आपके लिए बहुत ही ज़्यादा टेंशन में रहने वाला है। तो इस दिन आपको क्या करना है, इस दिन आप लोगों को नेगेटिव थॉट्स को बाय बाय कर देना है। नेगेटिव थॉट्स दिमाग में आने ही नहीं देना है, ऊर्जावान रहना है उस दिन। और आप लोगों को बिल्कुल भी मतलब कि जो आप लोगों के भ्रामक प्रश्न पत्र होते हैं, जैसे कहीं से कोई क्वेश्चन आ जाता है, कहीं से कोई क्वेश्चन आपने फ्रेंड ने बताया कि ये क्वेश्चन आपसे नहीं हुआ, और आपसे नहीं हुआ वो क्वेश्चन, आपने किसी फ्रेंड ने बताया आपको क्वेश्चन और आपसे नहीं हुआ, तो आप घबरा जाते हो। तो इससे ये नॉर्मल है, उस टाइम पर आप लोगों को कोई दिक्कतें लेने की ज़रूरत नहीं है उस टाइम। और आप लोगों को सेल्फ कॉन्फिडेंस रहना है, मतलब कॉन्फिडेंस अपने का हाई होना चाहिए। तैयारी चाहे कैसे भी हो, कॉन्फिडेंस हाई होना चाहिए अपना, कि अपने को जो टाइम मिला है उस टाइम, 3 घंटे का टाइम है, 3 घंटे में आप लोगों को अपना बेस्ट देकर आना है, रिजल्ट आपके पक्ष में ही रहेगा। और आप लोगों को 8 घंटे की प्रॉपर नींद लेनी है आराम से, और बिल्कुल कोई लोड नहीं लेना है। और ऑल द बेस्ट, आपका पेपर बहुत बढ़िया होगा, यू विल डू इट। सो दोस्तों, ये थी आज की ये क्लास, और 12 फरवरी को आप लोगों का पेपर है, तो मैं अभी से आप लोगों के लिए उसकी दुआ कर रहा हूँ। तो ये थी आज की क्लास। आई होप ये थी आज की इंफॉर्मेटिव वीडियो। तो आप लोगों को ये पसंद आई है, आई होप। और चैनल में बने रहें, लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू फ्रेंड।